नमस्कार, आप देख रहे हैं बीड न्यूज़ आप तक। बीड ज़िले की बड़ी और ज़रूरी खबरें सबसे पहले आप तक। आज के इस खास वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आज़ाद पत्रकार शेख इमरोज शरीफ और आप देख रहे हैं बीड का नंबर 1 हिंदी न्यूज़ चैनल बीड न्यूज़ आप तक। आज हम कलेक्टर ऑफिस के बाहर जो है तो उपोषण करते हैं, वहाँ पर है। और आज हमारे साथ में मुक्त पत्रकार SM यूसुफ साहब है, जो एक दिन के लिए जो है तो उपोषण के लिए बैठे हुए हैं। और आज हम इनसे बातचीत करने वाले मुख्तसर अंदाज में कि आखिर क्या मामला है, क्यों एक मुक्त पत्रकार को जो है तो उपोषण को बैठने की नौबत आई है। क्या बोलना चाहेंगे, आज आप एक दिन के लिए जो तो उपोषण कर रहे हैं, क्यों नौबत आई आपको उपोषण करने के लिए? ये बात ऐसी है कि अभी जो SIR की प्रक्रिया गवर्नमेंट ने और निवडणूक आयोग ने शुरू की है, तो उसमें जब भाई किसी को चेहरा बताओ बोलकर उसको बताना है तो आपका आईना भी साफ़ होना चाहिए। आपका आईना इतना दरारे वाला है, इतना डैमेज हुआ है, और वो डैमेज आईना लेकर आप मतदार के सामने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आपका नाम इसमें बताओ तो मैपिंग होगी आपके नाम की, वरना नहीं होगी, नाम काट दिया जाएगा। जबकि कई सालों से मतदान दे रहे हैं, उस मतदान से आज जो हुकूमत चल रही है वो चुनकर आई है, और अब वही हुकूमत मतदार को कह रही है कि भाई आपका नाम 2000 की यादी में दिखाओ तो आपके नई मतदार यादी में नाम आएगा, वरना नहीं आएगा, कट हो जाएगा। क्यों भाई, अब तक जब मतदारों ने आपको वोट देकर जिताए तो उनके मतदार यादी में से नाम कैसे गए, और अगर नहीं गए तो फिर अब नई ये जो सख्ती हो रही है ये किस लिए हो रही है? सख्ती करने को भी हरकत नहीं है, लेकिन उसमें इतनी धांधली है। 2000 से लेकर 2025 तक जितनी भी मतदार यादियाँ है उसके अंदर मरे हुए लोगों के अनगिनत नाम हैं। जो 2000 के बाद में शादियां करके बच्चियां अपने माँ बाप के घर से ससुराल गई है, उनके नाम आए। अब जब वो नई जगह पर गई है, नई जगह पर उन्हें संसार कर रही है उसके शौहर के साथ, तो उसके जहाँ पर वो रह रही है वहाँ पर उसके नाम नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? तो बोले आप उधर का नाम लेकर आओ, फिर इधर लगाएंगे। फिर उधर के जो BLO है उन्हें वहाँ पर भरे, किसी के घर पे ना जाते हुए बैठी जगह पर मैपिंग कर दे रहे। उधर मैपिंग होने के बाद में इधर वो जो भी शादीशुदा औरत है उसकी मैपिंग नहीं हो रही। तो इसकी जो तकलीफ़ है इतनी हो रही है कि उस औरत को उसके घर वाले के साथ उसके ससुराल माहिर में जाकर अपना नाम वहाँ पर पहले अनमैप करके लेना पड़ रहा, उसके बाद ससुराल में आकर मैप हो रही। अब वो जो BLO है वो उसको मिला तो मिला, नहीं मिला तो फिर चक्रा हो रही है। तो आने जाने का हर्जाना भुगतना पड़ रहा, खर्च भुगतना पड़ रहा, वक्त ख़राब हो रहा। इसका ज़िम्मेदार कौन है? फिर जब ये वोटिंग मांगने के लिए घर पर आते हैं मतदार के, तो हाथ पैर जोड़कर वोट डालने के लिए चलो बोलते, और आज जब मतदार यादी नहीं बनाने का बोल रहे तो उसके लिए ये हेलपाटे क्यों? ये सवाल है। तो इसलिए ये सब रिसर्च करके मैंने इससे पहले आज तक 4 निवेदन दिया इस विषय पर, जब से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है, और वो 4 निवेदन के ऊपर भी काम कुछ नहीं हुआ लोकल लेवल पर। तो फिर मैं बोला आप लोकल लेवल पर नहीं करते हुए स्टेट और सेंटर लेवल पर पूरे जितने भी जिम्मेदार बड़े बड़े पदाधिकारी है, अधिकारी है, सबके नाम से कलेक्टर के मार्फत निवेदन भेजा हूँ, और आज एक दिन के लिए धरना आंदोलन यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इसमें आपकी क्या क्या मांगनी है जो आप हमारे दर्शक को हमारे वीडियो और चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इसमें मेन क्या आपकी मांगनी क्या है? हाँ जी हाँ, इसमें जो मैंने स्टडी किया उसके अंदर 9 पॉइंट्स ऐसे निकले कि जिस पर काम होना ज़रूरी है, शासन से, प्रशासन से और चुनाव आयोग से। उसमें ये है कि ये SIR जो कर रहे हैं ये पहले दोषयुक्त यादियाँ हटाओ, उसके बाद में करो। उसके बाद में नए मतदार यादें जब बनेंगे तो दोष मुक्त करके बनाओ। और जो सन 2000 से 2025 तक के यादें हैं जो पूरे अफरा तफरी भरे हैं, उसमें क्लियरिटी का, सच्चाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। कई लोगों के डबल नाम है, कई लोगों के नाम काटे गए हैं, कई मरे हुए लोगों के नाम उसके अंदर मौजूद है, कई लोग 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 जगहों पे उनके नाम है। तो ये सब नाम उन्होंने हटाना चाहिए। अब वो हटाने का क्या, तो हमारे को पुराने यादें लाकर मत बताओ। आज हम जहाँ पर रह रहे हैं मतदार बोलकर, वहाँ पर आप आओ, हमारे एड्रेस लो, हमारे नाम लो, हमारे पते लो, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर लो, जो भी हमसे आप हमारी उम्र लो, हमसे जो भी लगता है वो आप घर पर आकर लो हमारे से, ना कि हमको सिर्फ उठ के बैठ कर बकरे चराए वैसा ट्रीटमेंट दो हमारे को। और 2000 से लेकर 2025 तक जितने भी मतदार यादें जिसकी दुहाई दे रही है गवर्नमेंट, चुनाव आयोग, वो पूरे जलाकर फेंको। वो पूरे फॉल्टी है, सच्चाई कुछ नहीं है उसके अंदर, सब गलत है। आज हमको ये बात इसलिए पता चल रही है, यादा लेकर जब BLO बैठ रहा है, एक
ठिकान के ऊपर, और वहाँ पर जब हम जाकर देख रहे तो उसके अंदर तो कई मरे हुए लोगों के नाम दिख रहे, कई को 2-2, 3-3 नाम दिख रहे। ये क्या है? और कई ऐसे लोग हैं कि जो मौजूद है, शहर में रह रहे हैं, वोट कर रहे हैं कई साल से, उनके नाम भी नहीं है अंदर। कैसे कट रहे नाम? क्यों कट रहे? मरे हुए के नहीं कट रहे और जिंदा होके कट रहे, ये क्या बात है? तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने 9 पॉइंट्स लिखा हूँ, और राष्ट्रपति, पंत प्रधान, गृह मंत्री, चुनाव आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब, राज्यपाल, राज्य के अपने सीएम साहब, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों भी, और अपने महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त, ये सारों को मैं निवेदन भेजा हूँ कलेक्टर साहब के पास। तो क्या आपको लगता है कि आपके एक दिन के उपोषण करने से कुछ बदलाव होगा बोल के? देखो, जब बड़ी आग लगती है तो उससे पहले चिंगारी उठती है, और चिंगारी उठने के बाद ही आग लगती है। तो मैं अकेला ही सही, लेकिन जब मैं ये सोचा, समझा, जाना कि भाई ये SIR क्या है, उसके बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसके अंदर बड़ी धांधली है, और अगर इसको सही में हुकूमत को सच्चाई से SIR कराना है तो पहले इन्होंने नए फ्रेश मतदार यादें बनाना चाहिए, और ना कि पुराने मतदार यादें जो गलत सलत है वो लेकर हमारे सामने आना चाहिए, और उसके हिसाब से हमको ट्रीट करना चाहिए। ये गलत बात है। तो अभी आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए एक्चुअल में, जो कि सारी पारदर्शिता इसमें बनी रहे? क्या करना चाहिए? आपका मत क्या है इसमें? मेरा मत ये है कि भाई पुराने 25-26 साल पहले जो गड़े मुर्दे हैं उसको उकेर कर, निकाल कर जिंदा करने की कोशिश करने की बजाय आज जो ज़िंदा है उनके घरों पर जाओ, उनके घरों पर जाकर उनके नाम, पते, उम्र, जो भी होना है, संपर्क क्रमांक, वो लो, और उसके बाद में मैपिंग करो। पुराने यादें दिखाकर नई मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो तकलीफ़ दे है हमारे मतदार बोलकर, एक भारत के नागरिक बोलकर, सरासर गलत है। और अगर इसको चुनाव आयोग अपने मर्ज़ी से कर रहा होगा तो इसके ऊपर शासन ने कार्रवाई करना चाहिए, और अगर शासन चुनाव आयोग को ज़बरन कराने लगा रहा होगा तो चुनाव आयोग ने शासन को बताना चाहिए कि इसके अंदर क्या धांधली है। ठीक है, अगर आज दखल नहीं लेते हैं तो क्या फिर आगे भी ऐसी नौबत आएंगे, उपोषण करेंगे? हो सकता है आज आप अकेले बैठे, कल हो सकता ज़्यादा तादाद में लोग इसके ऊपर में आवाज़ उठाने के लिए उतरे, उपोषण के लिए बैठे। क्या लगता है आपको, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, देखो कैसा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी शासन प्रशासन नियम लागू करता है तो हर किसी के समझ में आए, हर भारतीय नागरिक को समझे। जिसको समझता है वो आगे कदम उठाता है, और उसका कदम सही है या नहीं है ये उसको ऑब्ज़र्व करने वाले जब जांच परख लेते हैं तो उसके साथ में आ जाते हैं। क्योंकि वो एक कहावत है, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो इंशाअल्लाह अगर ये SIR का जो आज चला है, ये मामला अगर इसी तरह धांधली भरा चला तो इसकी मुखालिफत करने के लिए मेरे जैसे कई लोग आगे आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आवाज़ उठाएंगे। हमने हमारे साथ थे बीड ज़िले के जाने माने पत्रकार, मुक्त पत्रकार SM यूसुफ साहब। मुख्तसर अंदाज में उन्होंने मोटी मोटी बातों को हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक जो है तो पहुंचाने की एक कोशिश की है, प्रयास किया है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। SIR से लेकर आप जो कुछ भी जानते होंगे या जो भी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो आपको लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए या ये नियम के मुताबिक ये सही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट और न्यू अपडेट के लिए बीड न्यूज़ आप तक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूँ शेख इमरोज़ और जगह लेता हूँ अपनी। अल्लाह हाफिज़।